नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज नमो ड्रोन दीदियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोहफा देंगे। 1000 नमो ड्रोन दीदी को मोदी आज खास गिफ्ट देने वाले हैं। पीएम के सामने ड्रोन उड़ाएंगी आज महिलाएं। आपको बता दें कि 15 अलग अलग जगहों से ड्रोन महिलाएं आज उड़ाएंगी। कई लखपति दीदी को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ड्रोन दीदियों को 1000 ड्रोन सौंपेंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज पीएम मोदी लखपति दीदी को भी सम्मानित करेंगे। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक साथ कई महिलाओं को ड्रोन सौंपेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली से खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखपति दीदियों को सम्मानित करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि महिलाएं ड्रोन से खेतों में दवा स्प्रे लेकर बीज बोएंगी। बड़ी जानकारी खेती किसानी को लेकर महिलाओं को हित में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1000 ड्रोन महिलाओं को सौंपेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महिलाओं को लेकर सजग रहते हैं, हमेशा महिलाओं के हित में सोचते हैं। और इसी के मद्देनजर 1000 नमो ड्रोन दीदी को मोदी खास गिफ्ट देंगे पीएम आज। आपको बता दें कि तकनीक की मदद से खेती करने में महिलाओं को आसानी होगी, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपने वाले हैं। तो खेती किसानी का काम काफी जटिल होता है, मेहनत भरा होता है। इसको आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1000 महिलाओं को ड्रोन सौंपेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर से आई 300 ड्रोन दीदियां पीएम मोदी से अपने अनुभव भी साझा करेंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब महिलाएं बताएंगी कि किस तरीके से यह ड्रोन दीदियां खेती के कामों में मदद करने के साथ साथ अपने लिए आजीविका भी कमा रही हैं। वहीं 2 ड्रोन दीदी उड़ाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन करेंगी। साथ ही आपको बता दें कि खेती का काम जो 2 दिनों में पूरा होता है, इन ड्रोनों के माध्यम से 45 मिनट में निपटा दिया जाता है। ड्रोन चलाने वाली महिलाएं ड्रोन की मदद से फसलों की निगरानी, कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव और बीज बुआई जैसे कामों में मदद करेंगी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ड्रोन दीदियों को खास सौगात देंगे, 1000 ड्रोन आज गिफ्ट करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि ड्रोन दीदी बनाने का टारगेट 15 अगस्त के मौके पर लाल किले के अपने भाषण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था, और जिसके बाद लगातार महिलाओं को ड्रोन सौंपने का काम जारी है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र 15 अगस्त के भाषण पर लाल किले से किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार यह कोशिश है कि महिलाओं को भारी से भारी संख्या में ड्रोन गिफ्ट किया जाए, ताकि महिलाएं अपनी खेती किसानी करने में इसे इस्तेमाल कर सके। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1000 ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी की पहल पर यह पूरा कार्यक्रम है। साथ ही आपको बता दें कि ड्रोन दीदी बनाने का टारगेट नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले के भाषण में दिया था। और इसके साथ ही उन्होंने सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में देश के 15,000 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देकर उन्हें बाकायदा सर्टिफाइड ड्रोन पायलट के रूप में तैयार करना है। और इसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से काम की जा रही है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1000 महिलाओं को ड्रोन सौंपेंगे। वहीं आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं का आज पीएम उद्घाटन करने वाले हैं। 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। इसके साथ द्वारका एक्सप्रेसवे का भी पीएम उद्घाटन करने वाले हैं। 4100 करोड़ रुपए की लागत से यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है।
तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज हरियाणा दौरा है और यहां आज 112 राष्ट्रीय राजमार्ग का आज पीएम उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी द्वारका एक्सप्रेस का भी आज उद्घाटन करेंगे। तो आज पीएम मोदी हरियाणा के दौरे पर रहेंगे और आपको बता दें कि आज प्रदेश को कई बड़ी सौगातें देंगे। बता दें आपको कि द्वारका एक्सप्रेस का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करने वाले हैं। देश की राजधानी दिल्ली और हरियाणा के गुरुग्राम के बीच अब सफर आसान होने वाला है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंचेंगे और हरियाणा में पहुंचने के बाद द्वारका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ऐतिहासिक द्वारका एक्सप्रेस के हरियाणा खंड का उद्घाटन करने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि पीएम की सौगात के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली गुरुग्राम के बीच लोग जाम से बच सकेंगे। वहां ट्रैफिक को सुचारू करने और भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि यह दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुरुग्राम बाईपास से सीधी कनेक्टिविटी मुहैया कराएगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा है और हरियाणा पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री 4100 करोड़ रुपए की मदद से बनी द्वारका एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही पीएम 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं का भी आज उद्घाटन करेंगे। तो पीएम मोदी आज दिल्ली से सटे गुरुग्राम में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान देश भर में 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाले 112 राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और साथ ही बता दें कि पीएम जिन अहम प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे उनमें दिल्ली में नागलोई मुजफ्फरगढ़ रोड से सेक्टर 24 द्वारका खंड तक 9 किलोमीटर लंबी 6 लेन वाली सड़क भी शामिल है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। पहली सूची में 41% ओबीसी और अल्पसंख्यकों को कांग्रेस ने अपनी सूची में जगह दी थी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद आज दूसरी सूची जारी हो सकती है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज दूसरी सूची जारी हो सकती है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय होने हैं। पहले सूची में 41% ओबीसी और अल्पसंख्यकों को कांग्रेस ने जगह दी थी। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है और इस दौरान वह जोरों शोरों से जातिगत जनगणना और ओबीसी के मुद्दे को उठा रहे हैं और इस लिहाज से कांग्रेस ने पहली सूची में 41% ओबीसी और अल्पसंख्यकों को टिकट दिया। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद आज कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो सकती है। बता दें कि पहली सूची में 39 नाम शामिल थे, जिसमें बड़े नामों की जिक्र कर ली जाए तो वायनाड से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजनांदगांव से भूपेश बघेल और केरला से केसी वेणुगोपाल को भी टिकट दिया गया है। आपको बता दें केरला राज्य से केसी वेणुगोपाल लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको वो जानकारी दे दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड से और राजनांदगांव से भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ना है। पहले लिस्ट में इन 3 बड़े नेताओं के नाम शामिल थे और इसी के साथ आपको बता दें कि आज कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। दूसरी लिस्ट में कांग्रेस छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर सकती है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर गुजरात में है, तो दूसरी तरफ आज कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। आपको बता दें केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद आज कांग्रेस अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। वहीं अगली खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश को कई बड़ी सौगात दे सकते हैं। 206 परियोजनाओं का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि 3666 करोड़ की परियोजनाओं का आज मुख्यमंत्री शिलान्यास करने वाले हैं। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। गांधी प्रतिष्ठान में सीएम योगी का यह कार्यक्रम होना है। तो आज लखनऊ से 3666 करोड़ की 206 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा।
वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश को कई बड़ी सौगातें दे सकते हैं। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि आज यूपी को फिर एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। 206 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों होगा, क्योंकि अब आपने पिछले दिनों देखा गोरखपुर दौरे के दौरान भी वो लगातार जो है कि डेवलपमेंट के लिए जो विकास परियोजनाएं हैं उसकी झड़ी लगा रहे थे। और सीधे तौर पे सीएम योगी का कहना है कि डबल इंजन की सरकार जितना संभव हो सकता है उतना यूपी के विकास के लिए अपना योगदान कर रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री भी अभी पिछले दिनों आजमगढ़ दौरे पे आए थे, तो उन्होंने भी विकास की जो तमाम परियोजनाएं हैं उसकी सौगात यूपी को दी थी। और आज 206 परियोजनाएं फिर यूपी को मिलने वाली है। कुल लागत इसकी 3,666 करोड़ है। तो एक तरह से देखा जाए तो बड़ी परियोजनाएं इसमें है। इस पूरे कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता है वो भी मौजूद रहेंगे। और ये कार्यक्रम राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 11 बजे के लगभग होगा। और सीएम के हाथों ये सारा लोकार्पण और शिलान्यास होना है। तो देखा जाए तो चुनाव के पहले एक तरह से एक बार फिर यूपी को सौगातों की झड़ी मिल रही है, लड़ी लगी है। जी बिल्कुल पंकज, लेकिन इन 206 परियोजनाओं में कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं? क्योंकि खबर यह भी है कि आज आउटर रिंग रोड जो कि लखनऊ में बन रहा है उसका आज सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि आउटर रिंग रोड जो है ये राजनाथ सिंह के द्वारा लगातार इसकी निगरानी भी की जा रही थी। और ये परियोजना ऐसी है कि आउटर रिंग रोड क्योंकि तमाम जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करेगा लखनऊ के अंदर, और लखनऊ को आसपास के जो जिले हैं उनसे जोड़ने, उनकी कनेक्टिविटी के लिए ये बेहतर एक तरह से देखा जाए तो बनाए जाने के लिए ये परियोजना लागू की गई थी। तो इसका लोकार्पण आज होगा। और साथ ही बताए रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के जो परियोजनाएं हैं उनकी भी सौगात राजधानी और एससीआर जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस चल रहा है कि स्टेट कैपिटल रीजन को डेवलप कैसे किया जाए, इसके लिए जो तमाम परियोजनाएं जो निर्धारित की गई है इसका भी आज शिलान्यास होगा। लेकिन पंकज, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का अपने भाषणों में जिक्र करते हैं। इस विश्वविद्यालय के लोकार्पण के बाद प्रदेश के युवाओं को कितना लाभ मिल पाएगा जब एक बड़ा चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रदेश में होगा? जी देखिए, चूंकि इससे दो फायदे सीधे तौर पे दिखाई दे रहे हैं। एक तो यूपी सबसे बड़ी आबादी लेकर के चलने वाला राज्य है और यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष करके ध्यान दिया जाता है। क्योंकि कोविड काल से ही लगातार जो है कि जो ढांचा था, एक सेक्टर था जो हेल्थ सेक्टर था, उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो ये परियोजना कहीं ना कहीं वो करोड़ों जो है कि यूपी के नागरिकों के लिए और अगल बगल के राज्यों के नागरिकों के लिए भी बेहतर साबित होगी। साथ ही साथ जो एमबीबीएस करने के बाद जो डॉक्टर दूसरे राज्यों का या राजधानी दिल्ली का रास्ता अपनाते थे, बेंगलोर का रास्ता अपनाते थे, उनको भी कहीं न कहीं अपने ही राज्य में जो अपना बेस्ट वर्क देने की जो उनकी जो इच्छा है वो पूरी होती नजर आएगी। और तमाम जो रोजगार की जो चीजें हैं स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ उसका भी सृजन होगा। जी बिल्कुल पंकज, लेकिन इसी के साथ मैं जानना चाहता हूं कि एक के बाद एक लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्येक दिन अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और अलग अलग जिलों में जाकर सौगात दे रहे हैं। क्या यह कोशिश है सरकार की कि लोकसभा चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले जितनी घोषणाएं, जितनी सौगातें जनता के बीच परोसी जाए उतना लाभ हमें चुनाव में मिल सके? बिल्कुल, देखिए क्योंकि लगातार बीजेपी शुरुआती दौर से ही ये बात करती आ रही है कि लोकसभा चुनाव जो है उसके लिए जो विकास कार्य है डबल इंजन के, उसको लेकर के जनता के बीच जाएगी। और जाहिर सी बात है उस विकास कार्य को धरातल पर लाने के लिए चुनाव और आचार संहिता के पहले धरातल पर दिखाने के लिए कहीं ना कहीं जनता के बीच में जब जाएंगे तो उनके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि हमने आपके लिए क्या किया है और कौन सी योजनाएं और लेके आ रहे हैं जिनके लिए 5 साल और चाहिए। ये सारी चीजें है, इनको दिखाने के लिए चूंकि पब्लिक है और पढ़ी लिखी जनता है तो अब जनता हिसाब भी मांगती है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक बेहतर जो डेवलपमेंट का जो रोडमैप तैयार कर रही है योगी सरकार, उसको धरातल पर उतार कर लेकर वो जनता के बीच में जाना चाहती है। और उसका फायदा भी आने वाले लोकसभा चुनाव में मिल सकता है बीजेपी को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर भोपाल से है, जहां केन बेतवा जल कलश यात्रा का आज शुभारंभ होगा। यात्रा का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। आज से 13 मार्च तक जल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा। 3614 लाभान्वित गांवों में कलश यात्रा यह निकाली जाएगी और इस मौके पर जल संसाधन मंत्री भी मौजूद रहेंगे।
तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां से भोपाल से केन बेतवा और पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना से लाभान्वित होने वाले गांवों में सरकार जल कलश यात्रा निकालेगी। इसमें दोनों परियोजनाओं के महत्व और जल की आवश्यकता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां केन बेतवा जल कलश यात्रा का शुभारंभ होगा। इस यात्रा को निकालने का मकसद यह है कि परियोजनाओं के महत्व और जल संसाधन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा सके। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नीरज श्रीवास्तव, ब्यूरो हेड, हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है केन बेतवा कलश यात्रा को लेकर? क्यों यह कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, मकसद क्या है? देखिए, बिल्कुल दिनकर जी, जिस तरह से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जल संरक्षण को लेकर कई जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट था वो एक काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, जिसको लेकर लंबे समय से जो टलता हुआ आ रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसको जैसे ही हरी झंडी मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको वर्चुअली रूप से जोड़कर हरी झंडी दिखाई और यानी कि उसका जो है शिलान्यास किया, तो कहीं ना कहीं अब इस दिशा में प्रयास काफी तेज होने लगे हैं। और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस लिंक परियोजनाओं से जो 17 जिलों के 3600 से ज्यादा जो गांव हैं उनमें एक यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें जल संरक्षण को लेकर जो है महिलाएं, बुजुर्ग, किसान, जनप्रतिनिधि सभी उसमें शामिल होंगे। इसमें छात्र भी शामिल होंगे। सभी जो है इस कलश यात्रा को निकालेंगे और इस कलश यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं जल संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। ये योजना काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कई सारे गांव जो हैं जहां पर पानी की किल्लत थी, जमीन के काफी अंदर तक पानी चला गया था, ऐसे में सिंचाई में काफी जो है समस्याएं किसानों को पैदा होती थी और कई बार फसलें खराब हो जाती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं 3600 से ज्यादा गांव इन परियोजनाओं से जुड़ जाएंगे, यानी कि 17 जिले, यानी कि बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को दी गई और आज एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें ये कलश यात्रा जो है निकाली जाएगी। जी बिल्कुल नीरज, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 3 दिवसीय कलश यात्रा का आयोजन किया गया, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है और इसका रूट क्या होगा, किस किस जगह से यह यात्रा गुजरेगी? क्योंकि सरकार की कोशिश यह भी होगी कि जब लोकसभा चुनाव से पहले यात्रा का आयोजन किया जाए तो इससे अपने फायदे के लिए भी इसे बुनाने की कोशिश की जाए। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। आज या कल में यानी कुछ दिनों में कहीं ना कहीं तारीखों जो है आचार संहिता लग सकती है और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में जिस तरह से कहा जाए तो डबल इंजन सरकार किस तरह से लोगों के लिए काम कर रही है और जितने भी शिलान्यास, भूमि पूजन किए जा रहे हैं उनको धरातल पर उतारा जा रहा है। इसके अलावा जो गाँव इस योजना से, जो इस परियोजना से लाभान्वित होंगे, उन सभी गाँवों में ये कलश यात्रा निकाली जाएगी। जिम्मेदारी बीजेपी के पदाधिकारियों को दी गई है। इसके अलावा प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनको इस बात की जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो कलश यात्रा निकलेगी वो 2 संदेश देगी, एक तो जल संरक्षण का संदेश देगी और दूसरा उनके गांव को जो फायदा मिलने वाला है और बीजेपी सरकार को फायदा पहुंचाने वाली है, इसका भी संदेश देगी। जी बिल्कुल, इस परियोजना को केंद्र सरकार की हरी झंडी मिल गई, जिसके बाद 3600 से ज्यादा गांवों को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन इस कार्यक्रम में, कलश यात्रा में क्या कुछ होने वाला है? क्या इसमें स्कूली बच्चे शामिल होंगे? नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को यह दर्शाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि जल कितना महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए? देखिए, बिल्कुल दिवाकर जी, जिस तरह से देखा जाए तो पानी को लेकर तरह तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जंगल काटने जा रहे हैं और जंगलों की जगह जो बिल्डिंग्स तानी जा रही है, सीमेंट कंक्रीट की जो बिल्डिंग्स तानी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसके अलावा जिस तरह से जो बोरिंग की जा रही है उससे भी जल स्तर काफी नीचे जो है जमीन का चला गया है। अब इसको लेकर जागरूकता अभियान कई चलाए जा रहे हैं। और अब बात की जाए लिंक परियोजना की, तो ये जो परियोजना है इसमें जो नदियों को जोड़ा जाएगा, जिससे इतने जो लगभग 3600 गाँव लाभान्वित होंगे। काफी लंबे समय से ये परियोजना अटकी थी, लेकिन जब केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया तो ये परियोजना अब जो है धरातल पर आना शुरू हो जाएगी और लगभग माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद इसका जो काम काफी तेजी से शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल
जो आज जो कलश यात्रा निकाली जाएगी उसको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 10 बजे हरी झंडी दिखाएंगे और वर्चुअली रूप से कई जिलों में जो है मुख्यमंत्री जुड़ेंगे और कलश यात्रा के में जो शामिल हैं, जो युवा हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं या फिर स्कूली छात्र हैं, उनको संबोधित भी करेंगे और इस कलश यात्रा को हरी झंडी दिखा के रवाना भी करेंगे। जी बिल्कुल नीरज, अंत में मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि 3 दिवसीय कलश यात्रा में क्या कोई बड़े नेता भी शामिल होंगे, जैसे आज मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे, इसके बाद जब यह यात्रा जब ग्राउंड से होकर गुजरेगी तो क्या इसमें बीजेपी के कोई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये जो जिम्मेदारी है जो बीजेपी के वहां से जो विधायक हैं इनको दी गई है कि जिस तरह से 17 जिले हैं तो 17 जिले में जितने भी विधायक हैं, माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जिला अध्यक्ष है या फिर यदि उस एरिया का कोई मंत्री आता है तो उस मंत्री को उस जो है कलश यात्रा में शामिल होने के लिए कहा गया है। और जिस तरह से आज इसका जो है शुभारंभ होगा और आज जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो आज जो है यात्रा आज से शुरू होगी और 3 दिन तक ये कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिस पर लोगों को जागरूक किया जाएगा जल संरक्षण को लेकर। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। अगली खबर देहरादून से, जहां धामी सरकार की आज कैबिनेट बैठक है। कर्मचारियों के डीए समेत कई मुद्दों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट बैठक में सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। राज्य सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में यह बैठक का आयोजन किया जाना है। बैठक में चारधाम यात्रा की तैयारियों पर भी विचार किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे और इस बैठक में कर्मचारियों के डीए समेत कई मुद्दों पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि राज्य सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में यह बैठक का आयोजन होना है और बैठक में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं आज महुआ मोइत्रा की आज पेशी होनी है। आपको बता दें टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी का दूसरा समन जारी किया गया है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम मामले में समन जारी किया गया है। आपको बता दें कि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी का दूसरा समन मिला है, जिसके बाद आज वो दिल्ली में पेश होंगी। आपको बता दें टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को कल ही टीएमसी ने दोबारा से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है और अब टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी का दूसरा समन मिला है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम मामले में यह समन मिला है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी। इसमें 8 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया गया है और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान और कीर्ति आजाद जैसे कई नए चेहरों को शामिल किया गया। पार्टी ने 16 मौजूदा सांसदों को फिर से उम्मीदवार बनाया और 12 महिलाओं को टिकट दिया है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ तृणमूल ने बहरमपुर सीट से क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा है। वही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।